जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग प्रजनन पढ़े थे और वहाँ पर प्रजनन के कई प्रकार बताए थे। अंतः प्रजनन बताए थे, बाह्य प्रजनन बताए थे। अंतः प्रजनन से जो अंतः प्रजनन और साधन उत्पन्न होता है वो बताए थे। फिर बाह्य प्रजनन के हम आपको टाइप बताए थे। तो वहाँ पर वो जो भी चीज़ें लास्ट क्लास में आपको बताया गया था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसको बढ़िया से पढ़ना है। एक बार, दो बार, तीन बार, जो इतना बार में समझ में उसको पढ़ना ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रजनन के कुछ और विधि हैं और उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, पशु प्रजनन को हम लोग ऐसे दो भाग में बांटते हैं, पशु प्रजनन, और इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक, जिसको नेचुरल कहा जाता है, प्राकृतिक, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं कृत्रिम। आर्टिफिशियल या कृत्रिम। प्राकृतिक जो होता है, जब एक नर पशु जो है एक मादा पशु से प्राकृतिक रूप से क्या करता है, प्रजनन की क्रिया करता है, तो उसको प्राकृतिक कहा जाता है। और जब एक प्रजनक जो है, जो डॉक्टर जो है, वो कृत्रिम रूप से किसी नर पशु के वीर्य को क्या किया जाता है, मादा पशु में स्थानांतरित करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कृत्रिम कहते हैं। तो यहाँ पर प्राकृतिक में देखिए, प्राकृतिक को भी दो भागों में बांटा गया है। एक होता है कंट्रोल्ड और एक होता है अनकंट्रोल्ड। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रित होता है, और अनकंट्रोल्ड का मतलब होता है अनियंत्रित। तो नियंत्रित और अनियंत्रित किसका विधि होता है, प्राकृतिक का। तो नियंत्रित में क्या होता है, कोई भी नर पशु किसी भी मादा पशु से सामान्य रूप में प्रजनन कर सकता है। तो कोई भी नर पशु जो है वो किसी भी मादा पशु से सामान्य रूप में जब प्रजनन करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नियंत्रित बोलते हैं। और जब केवल और केवल जो है वो बेहतर नस्ल वाले, बेहतर, इसमें केवल बेहतर नस्ल वाले नर पशु ही प्रजनन में भाग लेते हैं। दोनों में अंतर है, दोनों जो है वो प्राकृतिक रूप से हो रहा है। इसमें नर पशु खुद भाग ले रहा है, इसलिए इसको प्राकृतिक बोलेंगे। इसमें डॉक्टर भाग नहीं ले रहे हैं, डॉक्टर जो है वो स्थानांतरित नहीं कर रहे हैं। इसमें नर पशु और मादा पशु प्राकृतिक रूप से भाग ले रहे हैं। लेकिन फर्क दोनों में क्या है, नियंत्रित और इसको अनियंत्रित कर लीजिएगा और इसको नियंत्रित। तो जो अनियंत्रित होता है, इसमें कोई भी वांछित गुण वाला भी नर पशु हो सकता है और अवांछित गुण वाला भी नर पशु हो सकता है। दोनों में से कोई भी नर पशु जो है वो किसी भी मादा पशु के साथ समान रूप से जब प्रजनन करता है तो उसको हम लोग अनियंत्रित कहते हैं। केवल और केवल जो वांछित गुण वाले जो मेल पशु होते हैं, नर पशु होते हैं, वो अगर प्रजनन में भाग ले रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नियंत्रित बोलेंगे। और कृत्रिम जो होता है इसको पुनः दो भागों में बांटा गया है। एक होता है एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और दूसरा होता है MOET। एआई को बोलते हैं कृत्रिम वीर्य सेचन बोलते हैं। और मोइट का मतलब होता है मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक मोइट होता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है, इसमें जो प्रजनक होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वो किसी वांछित गुण वाले नर पशु का जो सीमेन होता है उसको मादा पशु के अंदर क्या करते हैं, कृत्रिम रूप से स्थानांतरित करते हैं। और जब कृत्रिम रूप से उसको स्थानांतरित किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कृत्रिम वीर्य सेचन बोलेंगे। यही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। मोइट, ये दोनों NCERT में दिए हुए हैं। इसके बाद मोइट क्या होता है, जनरली एक मादा पशु जो होती है वो एक बार में एक ही अंडाणु का निर्माण कर सकती है। तो इसमें क्या होता है कि पहले मादा पशु के ओवुलेशन से पहले उसको FSH
हम लोग पढ़े थे फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका इंजेक्शन लगाया जाता है और इस इंजेक्शन को लगाने से जो फीमेल जो पशु होता है वो एक बार में एक अंडे के बजाय 6 से 8 अंडाणु का क्या करता है, निर्माण करता है। अब 6 से 8 अंडाणु का उसमें हम लोग क्या कराते हैं, एक साथ निषेचन कराते हैं, जिनसे 6 से 8 युग्मनज बनते हैं, जाइगोट बनते हैं और उस जाइगोट को आगे ब्लास्टोसिस्ट एरिया तक जब डेवलप हो जाता है तो उसको बिना सर्जरी के रिमूव करके अलग अलग 6 मादा पशु में क्या किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। तो उतना ही समय में उतना समय में क्या होता, अगर प्राकृतिक रूप से होता तो एक जो है गाय वो एक बच्चे को जन्म देती है, एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन अब उतना ही समय में उससे कितने बच्चे जन्म लेंगे, 6 बच्चे जन्म लेंगे। तो ये क्या होता है, काफी तीव्र गति होता है प्रजनन कराने का, इसको मोवाइट कहते हैं और ये कृत्रिम प्रजनन होता है, इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो पहले आप इसको नोट करिए, इसके बाद इसके बारे में हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। देखिए कृत्रिम वीर्यसेचन क्या होता है, इसमें क्या होता है, श्रेष्ठ नर पशु के वीर्य को प्रजनक द्वारा कृत्रिम विधि से मादा पशु में स्थानांतरित करने की विधि को कृत्रिम वीर्यसेचन कहते हैं, सेचन कहते हैं। कह रहा है कि कोई भी श्रेष्ठ नर जो होता है, डॉक्टर क्या करते हैं, उनके सीमन को पहले इकट्ठा करके रख लेते हैं और जब आवश्यकता होता है तो वो अलग अलग जगहों पर जो गायें होती हैं उनके अंदर कृत्रिम तरीके से क्या करते हैं, उस वीर्य को इंसेमिनेट करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। और जब कृत्रिम तरीके से प्रजनन जो है वो किसी मादा पशु में क्या करता है, जो इकट्ठा किए हुए सीमेन होता है उसको स्थानांतरित करता है, तो उस विधि को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का तकनीक होता है, तरीका होता है, उसको देखिए इसमें लिख सकते हैं कृत्रिम वीर्यसेचन की तकनीक या विधि। इसमें 3 स्टेप होता है। पहला हो जाता है वीर्य का संचयन। संचयन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सीमन। कलेक्शन का मतलब कलेक्ट होता है। तो सबसे पहले अगर मान लो किसी फीमेल काऊ के अंदर उसको ट्रांसफर करना, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मेल जो एनिमल है उससे उसके सीमेन को एकत्रित करना पड़ेगा। तो एकत्रित कैसे किया जाता है उसको देखिए। तो इस विधि में किसी उन्नत नस्ल वाले नर पशु को कृत्रिम रूप से उत्तेजित कर, कृत्रिम रूप से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल विधि द्वारा क्या करते हैं, उसको एक्साइटेड करते हैं, उत्तेजित करते हैं, वीर्य को एकत्रित किया जाता है। तो सबसे पहला काम होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का, कलेक्शन ऑफ सीमेन, वीर्य का संचयन। इसमें क्या करते हैं, कोई भी जो मेल कैटल होता है उसको क्या करते हैं, आर्टिफिशियली एक्साइटेड करते हैं, वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल विधि के द्वारा। और उसके द्वारा एक्साइटेड होने के बाद वो जो है, जो मेल कैटल है वो बड़ी मात्रा में क्या करता है, सीमेन को रिलीज करता है। और इस सीमेन को जो डॉक्टर हैं वो क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर उसी को हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस विधि में किसी उन्नत नस्ल वाले, बेहतर नस्ल वाले, ध्यान रखना, नर पशु को क्या किया जाता है, कृत्रिम तरीके से उत्तेजित कर उसके वीर्य को एकत्रित किया जाता है। सेकेंड जो आता है वो परिरक्षण होता है, परिरक्षण, रिजर्वेशन ऑफ सीमन।
ठीक है ना। परिरक्षण का मतलब क्या होता है, जो इसका जो मेल कैटल का जो सीमेन होता है उसका लाइफ कम होता है, और अगर उसको आप अच्छे से कलेक्ट करके ना रखें तो वो समय के साथ क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए इनको क्या किया जाता है कि पहले छोटे छोटे शीशियों में डाला जाता है और उनको लिक्विड नाइट्रोजन में डाल करके प्रिजर्व किया जाता है। इसको हम लिख सकते हैं कि एकत्रित वीर्य को नष्ट होने से बचाने के लिए इसे तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जो है वो पूछा है कि वीर्य का परिरक्षण किसमें होता है, लिक्विड नाइट्रोजन में, और उस लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना होता है, -196 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो टेक्निक आया, तीसरा जो टेक्निक होता है वो इसके बाद, पहले आप इसको नोट करिए। नेक्स्ट होता है वीर्य को निषेचन के लिए प्रविष्ट करना। वीर्य को निषेचन के लिए प्रविष्ट करना। इसमें क्या होता है, जो परिरक्षित वीर्य होता है, इसमें लिख सकते हैं, इसमें परिरक्षित वीर्य को कौन, प्रजनक, जो डॉक्टर होते हैं, प्रजनक सुई के सहायता से चयनित मादा पशु का मतलब है जो प्रजनन करने लायक है, चयनित मादा पशु के जननांग में स्थानांतरित किया जाता है, और जैसे स्थानांतरित करेंगे उसके बाद क्या होता है, जो निषेचन की क्रिया है संपन्न हो जाती है। इसमें लिख सकते हैं, इसके बाद निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, समाप्त होती है, संपन्न होती है। ये जो था वो कृत्रिम वीर्यसेचन था और उसके तकनीक थे। अब आगे हम लोग को पढ़ना है कृत्रिम वीर्यसेचन से लाभ क्या होता है, तो उसको देखते हैं। ये तीनों चीजें आता है, ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। कृत्रिम वीर्यसेचन क्या है और इसका तकनीक बताइए, या तकनीक नहीं पूछेगा तो फिर पूछेगा कृत्रिम वीर्यसेचन से लाभ क्या होता है। तो आगे हम लोग देखेंगे लाभ क्या है। तो देखिए हेडिंग डालते हैं, कृत्रिम वीर्यसेचन से लाभ। तो कृत्रिम वीर्यसेचन जो होता है वो एक आसान तरीका होता है। इसमें जो पशु पालने वाले लोग होते हैं उनको ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। ये इजली सभी जगह क्या होता है, अवेलेबल होता है, और इससे क्या होता है, हमेशा बेहतर नस्ल वाले पशुओं को ही क्या किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। तो इसमें पहला जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा कि यह प्रजनन का सबसे आसान विधि है। यह प्रजनन का सबसे आसान विधि है। अब इसमें क्या होता है, जैसे अगर प्राकृतिक रूप से प्रजनन हो रहा है तो उससे उन्नत नस्ल वाले भी पशु विकसित हो सकते हैं, और उन्नत नस्ल वाले पशु ऐसे अप्रभावी लक्षण वाले पशु विकसित हो सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि हमेशा उन्नत नस्ल वाले पशुओं को ही क्या किया जाता है, विकसित किया जाता है, उनका ही सीमेन को कलेक्ट किया जाता है। देखिए इस विधि से उन्नत नस्ल वाले पशुओं को
विकसित किया जाता है, उन्नत नस्ल वाले पशुओं को विकसित किया जाता है। अगर प्राकृतिक रूप से प्रजनन हो रहा है तो एक जो नर पशु है वो एक बार में एक ही मादा पशु को क्या कर सकता है, निषेचित कर सकता है। लेकिन अगर इस विधि से किया जाए तो एक जो नर पशु होता है वो उसके सीमेन से 3000 गायों को एक बार में क्या किया जा सकता है, निषेचित किया जा सकता है। तो इसमें लिख सकते हैं कि इस विधि में एक नर पशु के वीर्य से एक बार में 3000 एक समय में लिख सकते हैं, बात कुछ होता है, एक समय में 3000 मादा पशु को निषेचित किया जा सकता है। इसको 3 लाभ अभी तक आया है। यह प्रजनन का सबसे आसान विधि होता है और इससे केवल और केवल बेहतर नस्ल वाले, उन्नत नस्ल वाले पशुओं को ही क्या किया जाता है, विकसित किया जा सकता है। फिर बोल रहा है कि अगर प्राकृतिक रूप से प्रजनन हो तो एक मेल जो पशु है वो एक बार में एक ही फीमेल पशु को क्या कर सकता है, निषेचित कर सकता है। लेकिन अगर उसके सीमेन को कलेक्ट कर लिया जाए तो उसके सीमन से, एक नर पशु के सीमन से लगभग 3000 जो गाय होती हैं उनको एक साथ क्या किया जा सकता है, निषेचित किया जा सकता है। तो ये यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद और लिखते हैं आगे। चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट क्या होता है, इसमें नर एवं मादा पशु को यहाँ वहाँ ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ वहाँ ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। प्रजनक वहाँ खुद जाते हैं, ठीक है ना। तो ना तो नर पशु को यहाँ वहाँ ले जाने की आवश्यकता होती है और ना मादा पशु को निषेचन के लिए यहाँ वहाँ जाने की आवश्यकता होती है। तो ये एक अच्छा तरीका है। और 5वां तरीका जो होता है वो ये होता है कि इसमें नर पशु के मृत्यु के बाद भी उसके जैसे संतति का मतलब संतान, बच्चा को उत्पन्न किया जा सकता है। कैसे वो समझिए। जैसे मान लेते हैं ये नर पशु है, उन्नत नस्ल वाला, उन्नत नस्ल के नर पशु। इसको छापना नहीं है, सिर्फ यहीं तक छापना है, ये समझने के लिए बना रहे हैं। ये उन्नत नस्ल का नर पशु है और ये है मादा पशु। अभी इनमें क्या हो रहा है, प्राकृतिक रूप से प्रजनन हो रहा है। तो प्राकृतिक रूप से प्रजनन होता है तो एक नर पशु जो है वो मादा पशु के साथ सीधे सीधे क्या करता है, प्रजनन करता है, ठीक है। तो ये प्राकृतिक रूप से प्रजनन हो रहा है। तो इसके जैसे बछड़ा जो है वो यहाँ से क्या होगा, इसके जैसे गुण वाले जो बच्चे जो है वो यहाँ से क्या होंगे, उत्पन्न होंगे। अब अगर मान लेते हैं कि ये जो नर पशु है वो मर गया, तो नर पशु जब मर गया तो अब इसका वीर्य भी समाप्त हो गया, प्राकृतिक रूप से प्रजनन हो रहा था तो। और जब ये मर गया तो क्या अब इसके जैसा ये मादा पशु जो है वो दोबारा पुनः से बछड़े को जन्म दे सकती है, नहीं दे सकती है। लेकिन मान लीजिए कि ये जो नर पशु है, अब इसको क्या करते हैं, इसके वीर्य को पहले से ही एकत्रित करके रख लिया गया है, ठीक है। अब ये जो वीर्य है एकत्रित करके रख लिया गया है और इसी से पशुओं में प्रजनन कराया जा रहा है, ठीक है। तो अभी जीवित है तो भी इसके वीर्य को हम लोग इसके अंदर ट्रांसफर किए तो इसके जैसे गुण वाले बछड़ा उत्पन्न होगा। अब मर गया ये, तो भी इसके वीर्य जो तो है वो हमारे पास अवेलेबल है। तो इसके मरने के बाद भी इस वीर्य को हम लोग क्या कर सकते हैं, जो स्टोरेज जो परिरक्षित वीर्य है उसको मादा के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं और वहां से उसके जैसे संतान को क्या किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। इसीलिए बोला है इसमें नर पशु के मृत्यु के बाद भी उसके जैसे संतान को क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट जो तरीका है पशु प्रजनन का वो है मोइट, MOET। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद थोड़ा सा बड़ा होगा, इसको नोट करने के बाद
MOET। MOET का मतलब होता है मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक। क्या होता है समझना है। ये एक नर पशु है, ये मादा पशु। अब सबसे पहले क्या होता है कि जो फीमेल पशु है, जनरली एक प्राकृतिक रूप से अगर अंडोत्सर्जन क्रिया हो तो एक मादा पशु जो है वो एक बार में एक ही अंडाणु का निर्माण करती है। तो उससे क्या होगा कि एक ही युग्मनज बनेगा और एक ही बच्चे का विकास होगा, एक ही संतति उत्पन्न होगा। तो उसको बढ़ाने के लिए पहले इसको ओवोल्यूशन से पहले क्या किया जाता है कि इस मादा पशु में FSH का इंजेक्शन लगाया जाता है। इसको लगाते हैं FSH होता है फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन का इंजेक्शन। इसको मादा पशु को FSH का इंजेक्शन लगाते हैं और जैसे ही ये इंजेक्शन लगा दिया जाता है उसके बाद जो अंडाणु का निष्कासन होता है वो कितना होता है 6 से 8 अंडाणु का निर्माण। इस काउ के अंदर क्या होता है 6 से 8 अंडाणु। पहले एक होता, अगर FSH का इंजेक्शन नहीं लगाते तो प्राकृतिक रूप से एक अंडाणु का निर्माण होता, लेकिन जैसे ही FSH का इंजेक्शन लगा दिए इसमें कितने अंडाणु का निर्माण हुआ 6 से 8 अंडाणु का निर्माण हुआ। अब यहाँ से जो नर पशु है इसके सीमेन जो होता है, इस सीमेन से इसके अंदर क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे। तो सीमेन ट्रांसफर करेंगे तो एक बार में कितना अंडाणु निषेचित होगा 6 से 8 अंडाणु निषेचित होगा। तो उससे जो युग्मनज बनेगा वो भी कितना होगा 6 से 8। तो यहाँ पर लिख सकते हैं निषेचन के बाद क्या होगा 6 से 8 युग्मनज का विकास। 6 से 8 युग्मनज का विकास हुआ। अब ये 6 से 8 युग्मनज जब बने, जाइगोट जब बना तो इनमें क्या होगा विभाजन होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आता है वो विभाजन अवस्था आएगा। और जब इनमें विभाजन होगा, विभाजन होकर के ये क्या होंगे धीरे धीरे कोशिकाओं का झुंड बनाएंगे। एक कोशिका जो है वो विभाजित होकर के 2 और 2 कोशिका विभाजित होते 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, 8 से 16 और 16 से 32 बनेगा। तो इसको नेक्स्ट लिख सकते हैं 8 से 32, 8 या 16 से 32 कोशिका अवस्था। ये युग्मनज बनने के बाद उसका विभाजन होता है। विभाजन कहाँ पहुँचता है 8 से 16 या 16 से 32 कोशिका अवस्था में पहुंचता है। और ये जो कोशिका अवस्था है उसके बाद जो युग्मनज होता है वो गेंद के समान दिखाई देने लगता है। और उस गेंद के समान को हम लोग क्या रचना को क्या बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो ये जो 8 से 16 या 16 से 32 कोशिका अवस्था संरचना है इसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो इसको लिख सकते हैं यहीं पर ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण हो गया। ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होने के बाद क्या होता है, इसके आगे वाला जो कहानी है इधर लिख रहे हैं, जगह स्पेस नहीं है, नीचे यहीं पर ऐड करिएगा, लेकिन हम लिख रहे हैं इधर। ब्लास्टोसिस्ट का जब निर्माण हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है ब्लास्टोसिस्ट को बिना शल्य क्रिया को हम लोग क्या करते हैं बाहर निकालते हैं। बिना शल्य क्रिया, बिना सर्जरी, शल्य क्रिया के ब्लास्टोसिस्ट का निष्कासन किया जाता है। और जैसे उसका निष्कासन हो जाता है उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट को हम लोग क्या करते हैं जो चयनित मादा होती है उनके अंदर इसको स्थानांतरित कर देते हैं। और अंत में आता है ब्लास्टोसिस्ट का चयनित मादा पशु में स्थानांतरित।
ऐसा नहीं कि 6 से 8 जो युग्मनज होंगे उनको 6 से 8 एक एक के अंदर स्थानांतरित कर देंगे। इनको अलग अलग जो 6 से 8 मादा पशु हैं उनके अंदर एक एक क्या किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है, और उसके बाद वहाँ पर उस बच्चे का क्या होगा, विकास होगा, और जो ये गाय है वो पुनः से दूसरे प्रजनन के दूसरे पारी के लिए क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, इसमें भी क्या होता है, दो नर और मादा, एक नर और मादा पशु भाग लेते हैं। ये प्रजनन का तेज जो तरीका होता है, अगर हम प्राकृतिक रूप से देखें तो एक मादा पशु जो है वो एक बार में एक बच्चे को जन्म दे सकती है। इसमें क्या होता है कि प्रजनन से पहले मादा पशु को FSH का इंजेक्शन लगाया जाता है, और FSH का इंजेक्शन जब मादा पशु को लगाते हैं तो मादा पशु जो है वो एक बार में 6 से 8 अंडाणु का क्या करती है, निर्माण करती है। अब 6 से 8 अंडाणु बनने के बाद क्या होता है, नर पशु के वीर्य को इसके अंदर स्थानांतरित किया जाता है, और उसके बाद इसका क्या होगा, निषेचन होगा। जब निषेचन होता है तो कितने युग्मनज का निर्माण होगा, 6 to 8 जो युग्मनज है, जाइगोट है, उनका विकास होता है। और जैसे ये युग्मनज बनते हैं फिर उनका क्या होगा, विभाजन होगा, और जब ये विभाजित होंगे तो विभाजित होने के बाद कोशिका जो है वो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32 कोशिका अवस्था में पहुंचती है, और उस 32 कोशिका अवस्था वाली जो संरचना है वो गेंद के समान दिखाई देता है, इसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। अब जैसे ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण इसके अंदर हुआ, अब उसको बिना सर्जरी के, बिना शल्य क्रिया के इस पशु के अंदर से उसको क्या किया जाता है, निष्कासित किया जाता है। तो बिना शल्य क्रिया के ब्लास्टोसिस्ट का निष्कासन, और उसके निष्कासन होने के बाद वो जो ब्लास्टोसिस्ट जिसको हम लोग बाहर निकाले हैं उसको चयनित अलग अलग जो मादा पशु होते हैं उनके अंदर क्या कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो ये था एक फ्लो चार्ट के रूप में। इसके बाद में इसको हम लिखेंगे पूरा, पहले आप इसको नोट करिए, इसके बाद इसको नोट करिएगा, पहले नोट। तो व्हाइट जो है वो कह रहा है कि यह पशुओं में सुधार करने का, उनके नस्ल को बेहतर करने का, उनके उत्पाद की गुणवत्ता में को बेहतर करने का एक कार्यक्रम है। इस विधि में क्या होता है कि एक मादा पशु में पुटक परिपक्वन के लिए, पुटक ग्राफियन फॉलिकल जो अंडाणु के चारों ओर बनते हैं उसको बोला गया है, पुटक को परिपक्वन एवं उच्च अंडोत्सर्जन, अंडाणु निर्माण को बढ़ाने के लिए, प्रेरित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, FSH हार्मोन देते हैं। FSH हार्मोन दिया जाता है जिसके कारण प्रति चक्र एक अंडे की तुलना में 6 से 8 अंडे उत्पन्न होते हैं। कह रहा है कि इस विधि में सबसे पहले जो पुटक होता है, ग्राफियन फॉलिकल होता है, उसको बढ़ाने के लिए, अंडोत्सर्जन को बढ़ाने के लिए, अंडाणु निर्माण क्रिया को बढ़ाने के लिए सबसे पहले मादा पशु को क्या किया जाता है, FSH हार्मोन जो है उसका इंजेक्शन दिया जाता है, जिसके तुलना में वो जो प्रति चक्र एक अंडाणु मुक्त करती थी, निर्माण करती थी, उसके तुलना में अब वो मादा जो है वो कितने अंडाणु का निर्माण करेगी, 6 से 8 अंडाणु का निर्माण करती है, 6 से 8 अंडे उत्पन्न करती है। इसके बाद क्या होता है कि इसके उपरांत नर पशु, कोई भी नर पशु से उसका निषेचन करा सकते हैं। अगर नर पशु आसपास नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं, कृत्रिम वीर्य सेचन द्वारा, ठीक है ना, जो प्रजनक के पास जो वीर्य होता है, डॉक्टर के पास जो वीर्य होता है उसके द्वारा उसका क्या कराते हैं, निषेचन कराया जाता है। अब निषेचन के बाद अभी बताएं कि उसमें युग्मनज बनेगा, और वो युग्मनज जो है वो विभाजित होगा, और विभाजित होकर के कहाँ तक पहुँचता है, 8 से 16 या 16 से 32 कोशिका अवस्था में पहुँचता है। तो वही लिखा हुआ है कि जब निषेचन कराया जाता है, और उसके बाद क्या होता है, 8 से 32 कोशिका अवस्था वाले ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है। अभी बताया कि 8 से 32 कोशिका अवस्था जो है वो एक तरह से गेंद के समान संरचना दिखाई देता है, उस गेंद के समान संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और उस ब्लास्टोसिस्ट को बिना शल्य क्रिया के, बिना सर्जरी के उस काऊ में से क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, और बाहर निकालने के बाद जो पहले से चयनित मादा हैं उनके अंदर क्या कर देते हैं, उसको स्थानांतरित कर देते हैं। और जैसे ही उसको स्थानांतरित कर देंगे तो जिस गाय से शल्य क्रिया द्वारा निकाले वो गाय पुनः से क्या हो जाएगा, उच्च अंडोत्सर्जन के लिए तैयार हो जाएगा, तो उपलब्ध हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है, इसको एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। इसके बारे में NCERT में भी दिया हुआ है, उसको बारे में भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आगे जो हम लोग को पढ़ना है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।